तो हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग का मेजर डाउट है और मेजर कंसर्न है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कि आप जेई मेन 25 के लिए एग्जाम दे रहे हो। मतलब मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर आप अपीयर हो रहे होगे जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपका एग्जाम होगा, तो उस टाइम के लिए आप जेई मेन के एलिजिबल हो कि नहीं ये कैसे पता करें, ठीक है। और उसमें भी मेजर इशू ये है कि अगर आपका 75% नहीं है तो क्या आप एग्जाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। अगर आपका टॉप 20% में अप्लाई नहीं करते हो या फिर 75% से कम है तो क्या आप एलिजिबल हो। ये बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो को मैं बताऊंगा डिटेल में आपको कि आपको ये जो 75% क्राइटेरिया है किसके लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाए हैं कि आपको 75% चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि 75% नहीं है तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो क्या रियल है और फैक्ट क्या है आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके जेई मेन से रिलेटेड सारे अपडेट्स, आपके आने वाले टाइम में काउंसलिंग तक आपको सारा कुछ हेल्प मिल रहा होगा। इसी चैनल पर सारा अपडेट एवरीथिंग आपको सब कुछ बताया जाएगा। ओके, सो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग भी फ्री मेंटरशिप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं जरूर ज्वाइन करें। अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जो भी डाउट होगा आपके जेई मेन से रिलेटेड, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, कुछ भी डाउट होगा, कोई भी फॉर्म से रिलेटेड डाउट होगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी इशू होगा, आप मेरे को मैसेज करो। वहाँ मैं प्रॉपर आपके क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूँ कि कौन से चैप्टर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बहुत सारे लोग आपको वीडियो में बोले होंगे कि 75% आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखो, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जो 75% क्राइटेरिया है ना और टॉप 20%, ये आपका काउंसलिंग में देखा जाता है, ठीक है। मतलब जब आप एडमिशन लोगे, जब जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करोगे, ऐसा ये नहीं है कि आपका 75% नहीं है, मान लेते आपका 74% है, ठीक है, तो आप जेई मेन का एग्जाम नहीं दे सकते हो। जेई मेन एग्जाम आप दे सकते हो अगर आपका 60% है, तब भी आप पास हो। आपका मान लेते 62% है बोर्ड में, तब भी आप जेई मेन का एग्जाम दे सकते हो। जेई मेन में आपको कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना है कि 75% रिलेटेड, कि आपका 75% कम है तो आप एग्जाम ही नहीं दे सकते हो, समझ में आया। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपका 75% कम है तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस टाइम आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा कि आपको या तो आप इंप्रूवमेंट देके आपका तब तक मार्कशीट आ जाएगा, या फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा बोर्ड का, जैसे मान लो आप कॉमन सेंस है, लॉजिक है कि जो लोग भी अपीयरिंग में एग्जाम दे रहे होंगे उनका तो एग्जाम अभी हो रहा होगा मार्च के आसपास, और उनका रिजल्ट भी बाद में आएगा, मार्कशीट भी बाद में आएगा, तो कैसे वो लोग उसमें फॉर्म में फिल करेंगे कि आपका 75% है कि नहीं है। तो खुद सोचो कि 75% क्राइटेरिया जो है आपका, ये केवल और केवल आपके जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम के लिए, एडमिशन लेने के लिए है, उस टाइम इसको फुलफिल करना है। लेकिन अगर आपका 75% नहीं है, मान लेते बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप लिया होगा, ठीक है, या फिर जिनका मान लेते हैं वो लोग ड्रॉप लिए, उनका परसेंटेज कम है, या फिर उन्होंने इंप्रूवमेंट दिया होगा, तो इंप्रूवमेंट देंगे तो उनका फाइनल जब मार्कशीट आएगा तो उसको कंसीडर करके आपको 75% अगर फुलफिल करते हो तो आप आराम से काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ये 75% क्राइटेरिया नहीं है आपका कि आप जेई मेन में एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर आपका 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 75% की जरूरत नहीं है जब फॉर्म फिल करोगे। ये केवल और केवल एडमिशन के टाइम जरूरत होता है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो, इवन इफ यू आर लेस देन 75%, और या फिर आपका टॉप 20% से कम है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको पूछना हो क्वेश्चन, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आप पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।